शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या कि शिमला समझौता क्यों हुआ था और इस शिमला समझौता का निष्कर्ष क्या निकला था, मतलब पूरी जानकारी समझते हैं शिमला समझौता का। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 में। पाकिस्तान कभी शांत रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया पर अटैक करते रहता है। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, 1947 में अटैक करके जम्मू कश्मीर का बहुत सारा जमीन हथिया लिया। 1947 के बाद आज ये तो 1965 में भी, 1971 में भी, 1999 में भयंकर कारगिल युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक जो थे 1971 का जब युद्ध हुआ था तो उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारा भी, और उसी समय बांग्लादेश से जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उसको आजाद भी कराया गया था। तो 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा समझौता होते रहा है कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाले ये सुधरते नहीं, ये हमेशा अटैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पाकिस्तान वाले थे, भारत और पाक के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है। उस समय जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी बैठी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री बनी हुई थी। देखिए, तो ये था आपका पूर्वी, ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और ये था आपका पूर्वी पाकिस्तान। ये दोनों पाकिस्तान एक ही था, ये दोनों पाकिस्तान क्या थे, एक ही थे, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था युद्ध, ये भी समझ लीजिए। देखो, यहाँ जब चुनाव हुआ था, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, ठीक है ना। ये पश्चिमी पाकिस्तान था जो आज खाली पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो यहाँ पूर्वी पाकिस्तान का शेख मुजीबुर रहमान क्या वो चुनाव जीत गए। और हालांकि यहाँ के जो पाकिस्तानी थे, यहाँ के पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते थे, इनके भाषा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चुनाव में क्या हो गया कि शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ के मुस्लिमों ने क्या बोला कि हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, भले अब जीते हैं तो क्या हुआ, हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। इसी सब चीज को लेकर विवाद हुआ। यहाँ के पाकिस्तानी ने क्या किया, मतलब यहाँ के मुस्लिमों ने क्या किया, अपने ही पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों को मारना चालू किया। जब मारना चालू किया तो बहुत सारे लोगों, यानी बहुत सारे, समझिए एक तरह से यहाँ के सैनिक ने, बहुत सारे यहाँ के जो जनता थे, लोग थे, बहुत सारे मुस्लिम थे, भाग के इंडिया में चले आते। इसी कारण से गरीबी और भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा उस समय आ गई थी। और उसी समय आंदोलन भी चला था इनका, जयप्रकाश नारायण का, याद रखिएगा, ठीक है। उसी समय ये विवाद भी कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी जानते हैं। हालांकि जेपी गलत नहीं थे, एक तरह से आपको बात समझा रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम यहाँ घुस गए। इसी कारण से इंदिरा गांधी ने अपना सैनिक छोड़ी थी और बोली थी कि घुस के मारो सारे पाकिस्तानी को, ठीक है। और उसी समय रूस भी हमारा मदद किया था, तो रूस का वो लंबा कहानी है, वो अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी इतना समझिए, 1971 में जब युद्ध हुआ, हम लोग क्या किए, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने के लिए पाकिस्तान से युद्ध किए, और पाकिस्तान 1971 में बुरी तरह से हारा भी, यानी आत्मसमर्पण उसने कर दिया था। 17 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसका लगभग 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किया था। 1-2 हजार नहीं, 93,000 पाकिस्तानी हारा था, बुरी तरह से हर जगह से हारा था, याद रखिएगा। यहाँ तक बॉर्डर फिल्म देखोगे 120 को जवान लड़ते रह गया था, ठीक है ना बाबू। तो इतना मतलब हम लोग का सैनिक ताकतवर एक तरह से लड़ने में ही कह नहीं सकते। लगभग 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, और इसका 93,000 सैनिक को छुड़ाने के लिए ही एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो कब, 1971 के युद्ध के बाद समझौता हुआ था, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ था, देखिए यहाँ तो उस समय जब युद्ध समाप्त हुआ था, उसके जस्ट युद्ध समाप्त होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ये समझौता हुआ था, इन दोनों के बीच क्या हो गया, ये समझौता हुआ कब, तो ये समझौता हुआ तो 1971 के बाद 1972 में, ठीक है ना। तो 28 जून से लेकर 1 जून के बीच में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच समझौता हुआ, हस्ताक्षर, मतलब उनके बीच वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन उसके ठीक लगभग कई महीनों बाद, अगर एक तरह से देखिए, 1 जून नहीं 1 जुलाई इसको बोलेंगे, 1 जुलाई, ठीक है ना। 1 जुलाई तक समझौता हुआ, मतलब वार्ता हुआ, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। तो 2 जुलाई 1972 को क्या, दोनों के बीच निष्कर्ष निकला और हस्ताक्षर हो गया कि आज के बाद हम लोग कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये ससुरी जब हस्ताक्षर करता तब और युद्ध करता। 1999 में कारगिल युद्ध कर दिया, भयंकर कई महीनों तक युद्ध चला हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान का कोई वादा, कोई हस्ताक्षर, कोई कागज काम नहीं करता, उसका जब मन करेगा तब को अटैक कर देगा। तो हमको लगता है कोई युवा प्रधानमंत्री बन जाएगा ना, तब मार के थुथुन फोड़ देगा ये पाकिस्तान के, अपने मुंह देखे कुत्ता नहीं इसका होता है, ठीक है। तो 93,000 सैनिकों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका पड़ता है, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता हुआ इंदिरा गांधी और किनके बीच, जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उसी समझौता को नाम दिया गया शिमला समझौता। यह शिमला समझौता क्या था, इसमें लगभग 93,000 सैनिकों को छोड़ा गया था, यानी समर्पण कर दिया था, झुक गया था पाकिस्तान के सैनिक। तो अपने आप को शेर समझता पाकिस्तान, अरे बाप है इंडिया, तो पाकिस्तान का बाप कौन है, इंडिया। तो बाप से युद्ध लड़ेगा तो कभी बेटा जीत ही नहीं सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर वही हुआ था, बाप बेटा में युद्ध हुआ, बाप ने बड़ी धोया बड़ा मार मारा, किसको मारा, बेटा को बड़ा मार मारा। अब बेटा क्या होगा, बाद में सारा बेटा समर्पण कर दिया, बोला कि हम युद्ध भारत से नहीं लेने, और बुरी तरह से युद्ध हार गया था, ठीक है ना। तो वही 93,000 सैनिकों को छोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो भाग लिए थे, और उनके बीच हस्ताक्षर हुआ था 2 जुलाई 1972 को कि हम लोग अब से आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन फिर 1999 में ये क्या किया, कारगिल युद्ध कर दिया था। तो ये था हम लोग के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या था ये, तो आपका था ये शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता के दौरान 93,000 सैनिकों को लगभग छोड़ा गया था। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी शिमला समझौता क्या है।